ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग अगर जैसे फेंकेंगे वो वैसे ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बॉल ज़मीन पर फेंकें तो बॉल भी उसी रफ्तार से ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च करने का भी सेम चक्कर है। रॉकेट लॉन्च करेंगे तभी हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि रॉकेट है। ठीक है, और ये येलो फ्लेम है। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर एक केमिकल जल रहा है। ठीक है, जल रहा है मतलब बर्न कर रहा है, कंबस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेलेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेलेंट। ठीक है, तो प्रोपेलेंट जैसे जल रहा है ना, तो वो वहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से फ्लेम दिया अपना। ठीक है, जलने के बाद क्या होता है, आग देता है। आग देने के बाद पहले, उससे पहले क्या होता है ना, वो धुआं देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वो जो धुआं देगा तो ये क्या करेगा, एक फोर्स लगाया नीचे की ओर, जैसे बॉल में होता है हम लोग जैसे नीचे फेंकते हैं वो एक फोर्स लगाता है। सेम रॉकेट भी नीचे पूरा धुआं दिया बहुत ज़्यादा जोर से, इसको बोलते हैं हमने फोर्स यहाँ लगाया। तो जैसे ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा न्यूटन लॉ के मुताबिक, वो रिएक्शन भी ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। ठीक है, ये थ्रस्ट हो गया, ऊपर की ओर फेंक दिया उसको। ठीक है, अब फेंक दिया तो नीचे भी एक, इसको नीचे आने के लिए एक फोर्स काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको बोलता है, वो नीचे की ओर काम कर रहा है। अब ये चाहता है कि इस रॉकेट को ऊपर नहीं जाने दें। कौन? ये ग्रेविटी वाले भैया। तो अगर ये चाह रहा है कि इसको नीचे नहीं जाने दें और ये चाहता है हमको ऊपर भेजो, तो भेजने के लिए कुछ अब कंडीशन बन जाता है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि इसका जो रफ्तार होना चाहिए वो एटलीस्ट 17,800 माइल्स पर आवर या पर आवर या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 29,000 किलोमीटर पर आवर हो गया तो ये ग्रेविटी के जो इसका क्षमता है उससे ये आज़ाद हो जाएगा, ये निकल लेगा। ठीक है, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर की ओर उड़ गया तो उड़ने के बाद ये अब कहाँ जाएगा, उड़ करके जाएगा ये अर्थ का जो है स्पेस में चला गया। स्पेस में जाने के बाद इसको हम लोग भेज रहे थे अर्थ के पास, तो अर्थ के पास तो ये चला गया। अब यहाँ पर हम लोग सेटेलाइट भी छोड़ चुके हैं, सेटेलाइट छोड़ दिए। अब ये अर्थ का जो राउंड राउंड कैसे करेगा, अर्थ को ये कैसे घूमेगा। ठीक है, तो अर्थ को घूमने के लिए अब इसमें कुछ चाहिए। तो जैसे हम लोग फेंके तो उसमें एक फोर्स, एक मोमेंटम काम कर रहा है, मतलब इसका जो मास और वेलोसिटी है उसके इक्वल एक फोर्स काम कर रहा है, इसको बोल रहे हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम होता है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ जा रहा है उसको बोलते हैं ना मोमेंटम में जा रहा है, वो एकदम अपना स्टाइल में जा रहा है, अपना वो स्पीड में जा रहा है। ठीक है, अब वो जो मोमेंटम जा रहा है ये सीधा फेंका था, लेकिन अर्थ के पास जैसे हम बोले एक फोर्स है, उसका नाम है ग्रेविटी बाबा। तो ग्रेविटी बाबा इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। और मोमेंटम में ऐसे ही जाता, लेकिन ये ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका जो स्टाइल हो जाएगा घूमने का वो ऐसे हो जाएगा, सर्कल टाइप का। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, ये अगर सीधा जाता बिना ग्रेविटी का, ये ऐसे सीधा भागता, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रहा है, इसको अंदर खींच रहा है, तो ये ऐसे चला जाएगा अब। ठीक है, वरना ये ऐसे जाता, अब ये ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो गया, अर्थ का स्पेस में राउंड राउंड चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो समझ गए सैटेलाइट राउंड राउंड चक्कर कैसे लगाता है अर्थ का। अब मान लेते हैं कि हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं दूसरे दूसरे प्लानट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मानते हैं हम लोग भेज रहे हैं अर्थ से हम लोग भेज रहे हैं मार्स में। ठीक है, तो अर्थ से मार्स में भेजने का क्या होना चाहिए ना, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा टाइम है ईयर का, या फिर कौन सा ऐसा टाइम है जब मार्स और अर्थ एकदम क्लोज हो जाता है। ठीक है, एकदम नज़दीक आ जाता है, उसी टाइम हम लोग अपना सेटेलाइट को भेजेंगे। ठीक है, सेम कहानी फिर से होगा, सेटेलाइट को हम लोग छोड़ देंगे ग्रेविटी में, वो अपना चला जाएगा, और जैसे ही वो स्पेस में गया मोमेंटम और ग्रेविटी के चक्कर में फिर वो घूमना शुरू हो जाएगा, और ऐसे करते करते मार्स अपना ग्रेविटी से उसको खींच लेगा अपने पास, और मार्स में वो चला जाएगा। ठीक है, तो सेटेलाइट अब मार्स में चला गया। ठीक, सेम चीज़ करके हम लोग कोई भी प्लानेट में अपना सेटेलाइट को भेज सकते हैं। ठीक है, तो सेटेलाइट कैसे वर्क करता है, कैसा उसको हम लोग ऊपर छोड़ सकते हैं, तो समझ में आ गया ना, सेटेलाइट हम लोग कैसे छोड़ते हैं, ये अब समझ में आ गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग उल्लू नहीं बनेंगे। ठीक है, और हम लोग अब सेटेलाइट कैसे जाता है ये कम से कम बेसिक नॉलेज हम लोग को हो गया। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।